अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या। दिनांक 15 जून 2025 को दिन के 9 बजे दरभंगा के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। हॉस्पिटल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी जी ने कहा कि दरभंगा में तीसरी बार दिनांक 15 जून 2025 दिन रविवार को सुबह 09 बजे से दिन के 2:30 बजे तक हॉस्पिटल रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ में लाइव एंडोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षित चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार जी के द्वारा सर्जरी किया गया है। ये वर्कशॉप दरभंगा में आयोजित किया गया है। इस वर्कशॉप से दरभंगा में एक नई क्रांति की शुरुआत होगी, जिससे बांझपन में जो भी समस्याओं का सामना महिलाओं को फेस करना पड़ता है, उस कठिनाइयों को दूर कैसे किया जाए, उसकी पूरी जानकारी लाइव माध्यम से दिया गया है। दरभंगा हॉस्पिटल रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ में लाइव ऑपरेशन से मिलेगा महिलाओं को लाभ। दरभंगा रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ के स्त्री रोग एवं प्रसूति विभाग में ऑब्स्टेट्रिक एवं गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी की ओर से रविवार को लाइव एंडोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। पीजीआई चंडीगढ़ से प्रशिक्षित चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार दरभंगा के हॉस्पिटल रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ के स्त्री रोग विशेषज्ञों के समक्ष मरीजों की सर्जरी की गई है, जिसमें रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ की डायरेक्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी वर्कशॉप आयोजन की अध्यक्ष है। साथ ही इस कार्यक्रम के डायरेक्टर डॉक्टर संजीव कुमार वुमेन्स हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर, कंकड़बाग, पटना है। लाइव ऑपरेशन डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद गायनी विभाग के लेक्चर थिएटर में डॉक्टर संजीव कुमार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताएंगे कि एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें मरीज को बहुत कम कष्ट होता है। कई बार रक्त की कमी के कारण जब ऑपरेशन मुश्किल होता है तो इसके माध्यम से बिना खून चढ़ाए आसानी से रोग से निजात दिला देता है। तीरियों के गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब की बहुत सारी बीमारियों को ये बिना बाहरी दाग के और बहुत कम काट छांट द्वारा रोग से निजात दिलाता है। वर्कशॉप में रहनेगी डीएमसीएच के पूर्व एचओडी डॉक्टर कुमुदिनी झा, डॉक्टर शिल्पी, डॉक्टर तैयबा, डॉक्टर नूर, डॉक्टर मीटर, डॉक्टर सौम्यभी, डॉक्टर बबीता सिंह, डॉक्टर सुष्मिता झा एवं डॉक्टर अपराजिता रस्तोगी आदि इस मौके पर उपस्थिति है। वर्कशॉप के बाद प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। धन्यवाद। मैम सामने सामने उनके लेके आ जाना और लो ना, एक और लो हाँ, सब एक और प्रणाम करता हूँ। और जितने भी हमारे दर्शक रेखा में बैठे हुए, जितने भी हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे जूनियर ही हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और खासकर आज के जो इस प्रोग्राम के मेंटर हैं डॉक्टर संजीव, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये भागलपुर मेडिकल कॉलेज से MBBS किए हुए हैं। आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ भागलपुर मेडिकल कॉलेज ऑफ 92 बैच, बट मैं आप ही महीने में वहाँ से मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज चलाया। मेरा होल इमोशनल सेंसेशन मेरा भागलपुर से अटैच है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपका आना यहाँ पे। और इस प्रकार का प्रोग्राम दरभंगा में शायद दूसरी या तीसरी बार हो रहा है, जैसा कि मुझे पता चला। पहले के प्रोग्राम की जो कोई जानकारी नहीं थी मुझे, पर जो ये प्रोग्राम हो रहा है और जो आप लोगों का इंटरेस्ट देख रहे हैं इस पार्ट्स में, तो
मुझे ये लग रहा है कि दरभंगा एक नई आयाम को छूने को तैयार है और खासकर इंडोस्कोपिक जितनी भी सर्जरी है, लेप्रोस्कोपिक इन्वेजिव सर्जरी, उस सारी पार्ट्स के लिए आप सभी आदमी तैयार हैं। और मुझे लग रहा है कि जितने भी जूनियर हैं सबों ने कमर कस रखा है कि नई एक चेन श्रृंखला बना के आप सभी आदमी एक नई क्रांति लाएंगे हमारे इस दरभंगा में। से सीख सकता है, इसलिए हर एक ओटी स्टाफ भी आपका गुरु हो सकता है। एक कोई भी टेक्निकल बात किसी से सीखा तो और इसका अंत नहीं, एंडलेस है। खास करके डायनेमिक्रोस्कोपी कई बार हम लोग जैसे पीएलएस करते हैं, सूचना नीचे से वॉल पे थ्रो देते हैं, थ्रो द कप। मैंने ये कहाँ सीखा, मुझे तो हमको खुद नहीं पता है कहाँ, कहीं हमने भी यूट्यूब पे नहीं देखा, कुछ सोच के कुछ दूसरे से हेल्प लेके कुछ देख करके। और डायनेमिक्रोस्कोपी के साथ एक ये ब्यूटी है कि आपका कंसेप्ट अगर है तो आप बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। जैसे ओपन सर्जरी में वो थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा है, वो साथ में वॉश हुए बिना नहीं सीख सकते, लेकिन वहाँ पे कंसेप्चुअली आप लोग सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो दरभंगा की इस धरती को मेरा प्रणाम, क्योंकि मैंने पहला अपने जीवन का लाइव वर्कशॉप डीएमसीएस से शुरू किया। और कुमुदी झा मैडम से मेरी पहली मुलाकात जब हुई तो मैडम से पहले ना बात हुई थी ना कोई नंबर था, एक दूरबीन वाले ने मुलाकात कराया था और उसमें हम लोग जनकपुर लाइव वर्कशॉप के लिए जा रहे हैं। तो मैडम तुरंत के तुरंत बोलेंगे डेट फाइनल करिए, डेट फाइनल करिए। तो मुझे ये कभी कभी मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। ऐसे बहुत सारे बिहार और झारखंड के मैंने दिग्गजों से, सीनियर मैडम से मेरा मुलाकात और आशीर्वाद मिला है। उन लोग के अंदर ये विजन कहाँ से आता है कि इस लड़के को मौका देना या किसी और को या जो भी है, मतलब जैसे मुझे अगर कोई आकर के मिले कि मैं करना चाहता हूँ तो मैं 50 बार सोचूंगा कि इसको हाँ बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन इनके अंदर पता नहीं कुछ ऐसा दूरदर्शी लगा हुआ है जो दूरबीन से भी ऊपर का कुछ इंडोस्कोप है, उनको पता चलता है कि कुछ बेहतर है या जो भी हो। और हमको लगता है कि वो इनकरेजमेंट ही हम लोग को ट्रैक करके यहाँ तक पहुँचा है। और ये इनकरेजमेंट के लिए हम सबों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और ऐसे ही कृपा बनाए रखिए मैडम लोग। और हम लोग चाहते हैं कि सचमुच में ये किसी एक आदमी का या कोई एक इंस्टीट्यूट का चीज़ नहीं रहे, हर एक गायनिकोलॉजिस्ट के हाथ में ये जाए। ये बहुत ईजी है। मतलब पहले हमने सोचा कि ठीक है कोई भी डॉक्टर बनता है तो अपना क्लिनिक को लेके शुरू होता है, अपना नर्सिंग होम अस्पताल, जो एक बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन उसके बाद लगा कि शायद ऊपर वाला कुछ और जिम्मेदारी की तरफ इशारा है या कुछ है, कोई कहीं से कोई प्रेशर था नहीं। तो हमने कहा नहीं, ये हर लोग सीखे, क्योंकि अभी भी मेडिकल कॉलेज में थोड़ा पीछे चल रहा है बिहार झारखंड में। तो हमने कहा कि इसको करना है। और इस तरह से इंकरेजमेंट मैडम लोग से इतना मिला कि उसको निरंतर करते जा रहे हैं। और कैसे हो रहा है मुझे भी नहीं पता है। तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात मेरे लिए है और कि मैं तीसरी बार दरभंगा में आया हूँ। और हमको लगता है कि सीमांचल के लगभग मेडिकल कॉलेज में, चाहे मधुबनी हो, सहरसा है, पूर्णिया, कटिहार, सारी जगह हमने किया है। और सब लोग इंटरेक्ट भी करते हैं और हम लोग चाहते भी हैं, इसीलिए वो ब्रॉडकास्ट ग्रुप है कि कुछ सर्जरी का छोटा छोटा वीडियो लोग 2 मिनट 3 मिनट भी देख के अगर कर रहे हैं, कुछ लगा तो कई लोगों का फोन रोल जी। सर क्या कुछ है? आज क्या कार्यक्रम था सर? आज हमारे दरभंगा से हम हैं और ये दरभंगा में रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर में जो इसी कंसल्टेंट डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी हैं और डॉक्टर कविता हैं, इन लोगों के द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है जो इंडोस्कोपिक वर्कशॉप गायनिकोलॉजिकल जो डिजीज होता है उसके लिए किया गया है। जहाँ पर ये लगता है कि किसी को भाषपन की प्रक्रिया है या फिर बच्चा होने में जो दिक्कत है और उसके जो भी एसोसिएटेड ऑर्गेनिक लीजन्स कुछ भी अगर बॉडी के अंदर में है, जैसे कि यूट्रस का सट जाना हो, कोई गांठ हो यूट्रस के अंदर में, ट्यूब का बंद होना, उसकी कंडाइजेशन नहीं अगर होना, तो इन सारे चीज़ों को ना पहले बड़े बड़े मतलब पेट खोल के ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती थी। तो अभी के समय में क्या हो गया है कि नई जो टेक्नोलॉजी आई है उस टेक्नोलॉजी के द्वारा इंडोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा, जिसमें हम लोग मिनिमल इन्वेजन देते हैं और साथ ही साथ कभी कभी देना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि यूट्रस से वजाइना के थ्रू जाके इंडोस्कोपिकली यूट्रस को करेक्ट बिल्कुल कर दिया जाता है। तो वैसे कंडीशंस के लिए ही इसका प्रशिक्षण का पार्ट रखा गया है, क्योंकि दरभंगा में हमारा लगातार मेडिकल के लाइन में लगातार विस्तार होता जा रहा है। और आप लोगों को सबको पता है कि रोज द मेडिसिटी IVF सेंटर हमेशा से गायनेकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के पार्ट्स में अपनी नई आयाम इस मिथिलांचल ने पूरे बिहार में अपने दे के रखा है। कितने दिनों की ट्रेनिंग है ये? बस आज की ट्रेनिंग है। इसमें इंडोस्कोपी के सर्जरी करने के लिए हमारे डॉक्टर संजीव कुमार इसके एक्सपर्ट हैं। साथ ही हमारी जो पूरी दरभंगा की टीम है वो सारी की सारी टीम इसमें इन्वॉल्व है।
और बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो लोग आए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इंडोस्कोपिक सर्जरी में के पार्ट्स में जो लैब का काम होता है, वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत सारा नट जैसे जो स्टिचिंग बांधते हैं उसको बांधने की प्रक्रियाएं जो हैं उसके लिए हैंड ऑन प्रैक्टिस की पार्ट्स हैं। कुछ ओटी के अंदर जो काम करना चाहते हैं उन लोग के लिए हैंड ऑन प्रैक्टिस की पार्ट की जाती है। तो बहुत सारे ऐसे जूनियर्स हैं या जो भी इच्छुक डॉक्टर्स हैं वो हैंड ऑन प्रैक्टिस की प्रक्रिया वहाँ पे कर रहे हैं ओटी के अंदर भी, और बाहर भी उन लोग के लिए एक डेमो पार्ट लगा हुआ है जो आप देखेंगे नीचे में ओटी के ठीक सामने लगा है। तो उन सबको किया जा रहा है कि सबको एक्सपर्ट बनाया जा सके। हाँ, आज सर लाइव में कितनी सर्जरी कर रहे हैं? अभी लगभग 22 मरीज का नंबर लगा हुआ है आज। तो ये 22 में सर किस तरह का उनके टर्म्स एंड कंडीशन है? उनके लिए कोई टर्म एंड कंडीशन ऑपरेशन किस तरह के हैं? ये सारा का सारा ऑपरेशन जो है बेसिकली गायनेकोलॉजिकल सर्जरी है, जो किसी के यूट्रस के अंदर में सट गया जिसको एस्टरमैन सिंड्रोम बोलते हैं, कहीं ट्यूब बंद है, ब्लॉकेज है, तो किसी का कैनलाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं है, कोई का यूनिकॉर्नुएट यूट्रस है, तो इस प्रकार का जो पार्ट्स है उसी चीज़ों के लिए जो सर्जरी करेक्शंस की जाती है उसी सर्जिकल में क्या संदेश देंगे सर? मैं मिथिलावासियों को यही बोलना चाहूँगा कि हमारा दरभंगा मेडिकल के क्षेत्र में कहीं भी किसी जगह से कम नहीं है। अब आप निश्चित रूप से जिस काम छोटे छोटे कामों के लिए पहले तो ये बड़ा काम होता था, इस काम के लिए हम लोग बाहर जाते थे, दिल्ली जाते थे और मेट्रोपॉलिटन्स में जाते थे और ह्यूज अमाउंट में वहाँ पे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में पैसा लगता था। अब वो सारी की सारी सुविधाएं हमारे दरभंगा में आ गई है और दरभंगा के डॉक्टर भी उस पार्ट में सक्षम कर चुके हैं अपने आप को। उसमें भी हमने अपना रोज द मेडिसिटी की एक अपनी कड़ी जोड़ी है। तो इस पार्ट्स में हमारा पूरी टीम हमारी कॉम्पिटेंट है इस पार्ट्स को काम कर पाने में, जो किसी मेट्रोपॉलिटन हॉस्पिटल में हुआ करता था। तो हम दरभंगा के पब्लिक से यही निवेदन करना चाहेंगे कि निश्चित रूप से आप लोग अपने आप को कहीं भड़काने की जरूरत नहीं है। कहीं भी अगर आपको लगे कि आपको किसी प्रकार की गायनेकोलॉजिकल सर्जरी की जरूरत पड़ रही है, गायनेकोलॉजी से एसोसिएटेड प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो एडवांस ट्रीटमेंट आपकी दिल्ली में मिल सकती है, मुंबई में मिल सकती है, चेन्नई और मेट्रोपॉलिटन में मिल सकती है, वो सारा का सारा ट्रीटमेंट आप हमारे दरभंगा में भी पा सकते हैं। और हमारे कॉस्ट जो होगा, आपने कहा महानगर का ट्रीटमेंट यहाँ मिलेगा, तो सर आप खुद भी इस शहर से हैं, इस जिला से हैं, मुझे लग रहा है चीज़ आप जानते होंगे। मुझे लग रहा है कि जो कॉर्पोरेट जगत की जितनी भी रेट होती है, जैसे हम अपने एक एग्जाम्पल बताएं कि इंडोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी होता है, तो हम लोग यहाँ का चार्ज 30,000 में सारा का सारा पैक हो जाता है। यही 30,000 की सर्जरी जो है, जब मैं करवाने गया था मैक्स में, तो मेरी सर्जरी जो वहाँ हुई थी वो 2,15,000 रुपये में हुई थी। तो सर्जरी में कोई चेंजेस नहीं होता है, वहाँ पे गॉल ब्लैडर ही निकाला गया, लेकिन है कि वहाँ का पार्ट्स क्या है, कॉर्पोरेट जगत है। अब मरीज की पैकेज के हिसाब से वहाँ पैसा चार्ज, ओटी का चार्ज बढ़ता है। तो हम लोग यहाँ ऐसा नहीं है, हम लोग यहाँ मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि जो कॉर्पोरेट जगत की प्राइस होती है मेट्रोपॉलिटन्स की, उसका लगभग समझिए कि 1/4 1/5, अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया वहाँ लग रहा है तो आपका यहाँ 20,000 रुपये से 25,000 रुपये लगने वाला है। ग्रामीण इलाके के जो पेशेंट है क्या वो एफर्ट कर पाएंगे आपके यहाँ करके? बिल्कुल ही अफोर्ड कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि ऐसा देखने से नहीं लग रहा है। हम एक्चुअली सबसे पहले इस हॉस्पिटल को खोलने से पहले मैं सबसे पहले यहाँ का आकलन किया था कि हमारे मरीज का डिमांड क्या है, और ये हॉस्पिटल रोज द मेडिसिटी जो खुला है ये बिल्कुल ऑन डिमांड ऑफ द पेशेंट खुला है। और आप हमारे यहाँ का देख ही रहे हैं कि पेशेंट की सेटिस्फैक्शन लेवल कितनी है। आप कभी भी आएंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ मैम का नंबर आज नहीं कल का नंबर मिल रहा है, या सर्जिकल पार्ट आप देखेंगे तो आज का नंबर 4 दिन के बाद मिल रहा है, अल्ट्रासाउंड है उसकी भी 5 दिन बाद नंबर मिल रही है। तो दरभंगा का रेयरेस्ट हमको लगता है कि हॉस्पिटल है जहाँ पे आपको टाइमिंग देना मिलना सर, इस कैनोलिस्ट में जो डिपार्टमेंट आपके कितने स्पेशलिस्ट है, पूरी टीम में कौन कौन है सर? जी, इस पूरी टीम में कौन कौन है? इसमें पूरी टीम में हमारी डॉक्टर कविता सिंह, ये कविता है, और ये डॉक्टर रश्मि है, आप नाम देख ही रहे हैं, यहाँ पे मेरी वाइफ हैं बबीता सिंह है, इधर इसकी टीम में कुमुदनी मैडम इनकी चेयरमैन है, सुस्मिता झा हैं, अपराजिता हैं, इसके अलावा शिल्पी हैं। तो बहुत सारे डॉक्टरों का एकोमोडेशन यहाँ पे है और ये पूरी टीम साथ मिलके यहाँ काम कर रही है। पैरा मेडिकल स्टाफ भी मेरे जितने हैं वो लोग भी सारे के सारे आदमी इस पार्ट्स में लगे हुए हैं और अपना अहम योगदान देकर एक बेहतर इलाज का प्रक्रिया हम चालू कर रहे हैं। अभी तक सर पेशेंट कितने आए? उस तरह के केसेज हैं जिसको एक बच्चा हो गया दूसरा नहीं हो रहा, मल्टीपल एबॉर्शन हो गया, जिसके बच्चेदानी में गांठ है, जिसका बच्चेदानी चिपक गया, जिसकी ट्यूब ब्लॉक हो गई है, जिसके ओवरी में प्रॉब्लम्स है जिसके कारण अंडे सही नहीं बन रहे हैं। इस तरह के केसेस को हमने रखा है। साथ में कुछ वो बच्चेदानी में गांठ वाले केसेस को भी रखा है जिनका लेप्रोस्कोपी से दूरबीन से ही बच्चेदानी हटाई जाएगी। ये सारा लाइव डेमो होगा, सारे लोग इससे प्रशिक्षित होंगे। इनसे डॉक्टरों के मन में होने वाली बहुत सारे क्वेरीज क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व आउट करेंगे और आगे उन्हें प्रशिक्षित कर
दरभंगा के और बिहार के डिफरेंट क्षेत्र में वो लोग इस तरह के काम कर सकें, इसके लिए नई नई जानकारी देंगे। कहाँ से डॉक्टर आए हैं और कितने मरीज हैं? सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा के डिफरेंट इलाके, मधुबनी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स सब लोग आए। मैम, आजकल का जो मॉडर्न लाइफ है, इस मॉडर्न लाइफ से क्या ये समस्याएं और भी बढ़ गई है या पहले से समस्याएं थी? नहीं, कुछ समस्याएं आई हैं, थोड़ी सी लड़कियों में जो अपने कैरियर के प्रति जागरूकता आई है, जिससे कि थोड़ा सा एज बढ़ जाता है, बच्चा होने का उम्र ज़्यादा हो रहा है लड़कियों में, जो कुछ समस्याएं पैदा कर रही हैं। बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा नहीं है। 30 के आसपास के एज में अच्छे से प्रेगनेंसी अगर सब कुछ नॉर्मल अंदर तो हो जाता है, 35 एबव होने से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो ये इसके लिए हमने विशेष जानकारी और अपने दरभंगा वासी, बिहार वासियों को दी है कि कैरियर के साथ साथ अपनी फर्टिलिटी लाइफ को भी प्रिजर्व करने की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, साथ में टाइम के साथ अपने फैमिली लाइफ को भी सही ढंग से अचीव करना है। ये मेरे लिए संदेश है अपने बिहार वासियों के। साइबर अपराधियों से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया साइबर थाना दरभंगा लहरियासराय में रविवार को। वहीं आयोजित प्रेस वार्ता में साइबर डीवाईएसपी दरभंगा राहुल कुमार ने हमारे चैनल के संवाददाता से बात करते हुए कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अवेयरनेस के लिए रखा गया है, जिससे हम लोग साइबर क्राइम को रोक सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से साइबर थाने में इलेक्ट्रिसिटी बिल को अपडेट करने के लिए लोगों के साथ साइबर फ्रॉड किया गया है, जिससे हम लोग साइबर क्राइम को रोक सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से साइबर थाने में कुछ केस आए हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल को अपडेट करने के लिए लोगों के साथ साइबर फ्रॉड किया गया है। लोगों को लगता है कि वह रियलिटी में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से है, उसके बाद वह एक छोटा सा ऐप आपको डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन आपका जो बायोडेटा है वह शेयर करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद कुछ सेटिंग्स में चेंज करते हैं और जैसे ही आप उसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और जो ऐप होता है जिसको आप परमिशन देते हैं, उसके बाद साइबर फ्रॉड आपके मोबाइल को एक्सेस करने लगते हैं और कुछ आपके साथ साइबर फ्रॉड प्रक्रिया करने के बाद आपके अकाउंट से जमा रकम को निकाल लेते हैं और साइबर फ्रॉड के द्वारा आपके साथ ठगी हो जाता है। और इसको लेकर दरभंगा में बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोग कॉल का शिकार हो रहे हैं, जिसकी शिकायत दरभंगा साइबर थाना को मिली है। इसी को संज्ञान में लेते हुए लोग साइबर फ्रॉड का शिकार न हो, लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से बताया गया कि कोई भी अगर व्यक्ति किसी भी तरह का फूल कॉल करते हैं तो बिना सोचे समझे उसको किसी भी प्रकार का परमिशन न दे और कोई भी ओटीपी मांगे आपसे तो नहीं दे। अगर कोई संबंधित विभाग का मामला हो, बैंक इत्यादि बिजली विभाग का मामला हो, तो खुद आप उसे ऑफिस में पहुंचकर वहां से संपर्क करें। अगर बिना सोचे समझे ऐसे साइबर पर्वत को सारा डिटेल और अपना जानकारी दे देते हैं और उसे ओटीपी मिल जाता है तो आपके अकाउंट से मोटी रकम यानी रुपया निकाल लेता है। तो दरभंगा में ये साइबर फ्रॉड का नया मामला बिजली विभाग के नाम पर या साइबर फॉरवर्ड आपके साथ आपको कई तरह का बात करके अपने झांसे में ले लेता है और आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। साइबर डीएसपी ने कहा कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट का हवाला देखकर मेरा नाम बताकर कॉल करता है या बिजली विभाग के नाम पर, किसी तरह का आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी तरह का कोई भी डाटा किसी भी लोगों से शेयर ना करें। विद्युत विभाग का है तो आप वहां जाएं और वहां के संबंधित अधिकारी इत्यादि से मिले और सारी बात समझ आवश्यकता अनुसार फिर उसे पर कुछ काम करें। दरभंगा के तमाम लोगों को कहा कि आप लोग सतर्क और सजा भी रहे, ऐसे फ्रॉड कॉल से बच्चे। अगर किसी भी तरह से आप किसी फ्रॉड का शिकार हो गए हैं तो आप अपने स्थानीय थाना में जाकर इसकी शिकायत दर्ज करें, आवेदन दें और दरभंगा साइबर थाना में भी जाकर अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का कोई संदिग्ध कॉल आता है, लगता है कि कोई साइबर फ्रॉड इत्यादि है, तो साइबर थाना में कॉल कर सकते हैं और 1930 पर कंप्लेंट कर सकते हैं इत्यादि बात कहा। तो हम भी आपसे, हमारा चैनल भी आपसे निवेदन करता है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति लगे तो आप ऐसे लोगों के झांसा में ना आए और अपने बुद्धि से काम ले। अपना कोई भी बैंक अकाउंट या कोई भी ऐसा नंबर या ओट न बताएं, कुछ भी शेयर ना करें। साइबर डीएसपी दरभंगा राहुल कुमार ने और क्या कुछ कहा, लोगों को जागरूक करने और क्या कुछ सावधानियां बताई है, ऐसे साइबर अपराधियों से बचने के लिए उनकी तमाम बातों को हम सुना रहे हैं। जी सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, इसका क्या उद्देश्य है? आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है वो साइबर अवेयरनेस के लिए रखा गया है, जिससे हम लोग साइबर क्राइम को रोक सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से साइबर थाने में कुछ केस आई है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल को अपडेट करने के लिए लोगों के साथ साइबर फ्रॉड किया गया है। इसमें ये होता क्या है कि विक्टिम को एक फ़ोन आता है और बोला जाता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, आपके स्मार्ट मीटर को वो रिचार्ज करने के लिए बोलते हैं। रिचार्ज का जो अमाउंट रहता है वो 5 से 10 रुपये होता है। वो बोलते हैं कि अपने मीटर को 5 या 10 रुपीज़ से रिचार्ज कर लीजिए
लोगों को लगता है कि वो रियलिटी में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स हैं। उसके बाद वो एक छोटा सा ऐप आपको डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन आपका जो बायोडाटा है वो शेयर करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद कुछ सेटिंग्स में चेंज कराते हैं। जैसे ही उस ऐप को आप डाउनलोड करते हैं तो वो ऐप होता है जिससे आप परमिशन देते हैं रिमोट एक्सेस करने के लिए, तो रिमोटली वो आपके मोबाइल को एक्सेस करने लगते हैं। उसके साथ आपके साथ साइबर ठगी हो जाती है और आपके अकाउंट से मोटी रकम निकाल लिया जाता है। तो ये मोडस है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के नाम पे। अभी खूब दरभंगा में बहुत सारे कॉल्स आए हैं और बहुत लोग इसका शिकार भी बन रहे हैं। तो मैं इसके लिए साइबर अवेयरनेस की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। कोई भी आपको कॉल करता है किसी भी डिपार्टमेंट से, इधर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कॉल करे या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे करे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी तरह का डाटा आप शेयर ना करें, ना OTP दें, और आप उसके लिए कोई कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ जाएं, भौतिक रूप से सत्यापन करें, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाएं, वहाँ बात करें। जब वो कुछ बोलते हैं अपडेट करने के लिए तभी शेयर करें। और इस तरह का कोई कॉल आता है और आपको लगता है कि कोई संदिग्ध है तो आप साइबर थाने में कॉल कर सकते हैं, 1930 पर कंप्लेन कर सकते हैं, cybercrime.gov.in पे कर सकते हैं, कोई लोकल थाने का भी आप हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आप जब तक सजग नहीं होंगे तो इसको रोका नहीं जा सकता है। और ये मोडस बन चुका है किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कर्मी को बताते हुए इस तरह का साइबर फ्रॉड करने के लिए। तो इसको रोकथाम करने के लिए आपकी भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आपको हेल्प करने के लिए 24/7 यहाँ हैं। तो कोई भी किसी भी एजेंसी का नाम लेके आपको कोई डाटा एज वेल एज कोई OTP शेयर करने के लिए बोलता है, कुछ भी करने के लिए बोलता है, तो पहले उस ऑर्गेनाइजेशन में आप खुद जाएं, वहाँ के अधिकारी कर्मी से बात करें, तभी कुछ आगे करें। क्या लग रहा है ये इस तरह का जो मामला है, किस तरह से वो पहले अपने प्रलोभन में लेता है और किस तरह से ये करता है? मैंने पहले भी बताया कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के नाम पे आपको कॉल करेगा, बोलेगा कि 5 या 10 रुपया जो मिनिमल अमाउंट है अपने मीटर्स को रिचार्ज कर लें, जिससे आपको लगेगा कि वो सच में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है। उसके बाद आपको एक ऐप बोलेगा, उस ऐप में सारा इन्फॉर्मेशन डालने के लिए बोलता है और कुछ सेटिंग्स चेंज करवाता है। वो ऐप एक तरह का जैसे APK फाइल होता है और एनी डेस्क टाइप का ऐप होता है जो रिमोट एक्सेस कर सकता है आपके मोबाइल को वो एक्सेस करता है। उसके बाद आपके मोबाइल से जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए भारी रकम आपके अकाउंट से निकाल लेता है और आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाती है। तो इससे बचने के लिए कोई भी अननोन कॉल है और वो बोलता है कि हम सो कॉल्ड डिपार्टमेंट, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट से है, वाटर डिपार्टमेंट से है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आप फिजिकली रूप से उस डिपार्टमेंट में जाएं, वहाँ के कर्मी, वहाँ के ऑफिसर से बात करें, तभी किसी तरीका का आप अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करें। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी इस तरीका से फ़ोन पे करके आपका इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए नहीं मांगती है। और आपकी भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सजग नहीं होंगे इस तरह के क्राइम को रोका नहीं जा सकता है। तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी साइबर फ्रॉड से लड़ने के लिए हम पुलिस एज वेल एज पब्लिक को साथ मिलकर लड़ना होगा। और कोई भी फ़ोन कॉल आता है जिस पे आपको लगता है, डाउट होता है, तो उसके लिए 1930 पे कॉल करें। बासोपट्टी प्रखंड के आलू बाजार निवासी अनुभव कुमार प्रसाद ने नीट 2025 परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करते हुए पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्होंने ये परीक्षा पहले ही प्रयास में पास कर एक मिसाल कायम की है। महज 17 वर्ष 11 माह की उम्र में उन्होंने 12,206 रैंक हासिल कर ये दिखा दिया कि लगन और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अनुभव कुमार बासोपट्टी के प्रतिष्ठित कपड़ा व्यवसायी रामचंद्र प्रसाद एवं पिंकी देवी के पुत्र हैं। उनके चाचा कृष्णा प्रसाद भी इस उपलब्धि से बेहद गौरवान्वित हैं। अनुभव 3 भाई बहनों में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा CMP स्कूल हिसार से पूरी की है। हाल ही में उन्होंने CBSE बोर्ड से 88% अंकों के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी। इंटर की पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने नीट की भी तैयारी की और शानदार परिणाम से सभी को चौंका दिया। अनुभव का सपना है कि वह एक सफल डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करे और जरूरतमंदों की मदद करे। उन्होंने बताया कि यह सफलता उनके माता पिता, गुरुजनों और परिवार के समर्थन के बिना संभव नहीं थी। उनकी इस कामयाबी पर पूरे गांव, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है। लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं और आने वाले समय में उनके डॉक्टर बनने की कामना कर रहे हैं। में एग्जाम में निकाले हुए क्या आपके पीछे किसकी सफलता है, आपका श्रेय किसको देना चाहते हैं? मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। उन लोगों ने हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहा
और जो है मेरी छोटी बहन हुआ, हमारे परिवार के समस्त सदस्य जो है मुझे इसमें सहयोग किया हुआ है। आगे जाके क्या किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं आप? आगे जाके पहले MBBS करना है, उसके पश्चात PG करके जो है FRCS करना है। इंटर आपने किस कॉलेज से किया था? इंटर मैंने CMP स्कूल हिसार से किया हुआ था। किस बोर्ड से? CBSE बोर्ड। मैट्रिक? मैट्रिक भी CBSE बोर्ड में उसी स्कूल से किया हुआ है। मेरा नाम अनुभव प्रसाद है। मैं श्री रामचंद्र प्रसाद और पिंकी देवी का सुपुत्र हूँ। मेरी आयु जो है 17 वर्ष की है और मैं ये 17 वर्ष 11 महीना और मैं इस नीट में जो है प्रथम बार बैठकर जो है 12वीं के साथ इसमें सफलतापूर्वक पास हो चुका हुआ हूँ। मेरी जो है AIR रैंक जो है 12,206 और OBC रैंक 5200 आई हुई है। अच्छी की बात है, किसी का लड़का अगर प्रथम प्रयास में पास हो जाता है, बड़ी खुशी है और आगे इससे उज्जवल भविष्य का हमें बहुत उम्मीद है। आपका परिचय? रामचंद्र प्रसाद, बासोपट्टी, आलू बाजार। जयनगर के DB कॉलेज के समीप मोटरसाइकिल व साइकिल के आमने सामने टक्कर में एक की मौत, 3 घायल। जयनगर थाना क्षेत्र के NH 527B मुख्य सड़क पर DB कॉलेज के समीप रविवार की देर शाम बाइक व साइकिल सवार के आमने सामने टक्कर में एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय लोगों व जयनगर थाना पैंथर टीम के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद DMCH रेफर कर दिया। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के दुल्लीपट्टी गांव निवासी रमन कुमार कामत पिता अशोक कामत बताया गया है, जबकि घायलों में बाइक चालक रमन कुमार गुप्ता, कुंदन कुमार गुप्ता एवं साइकिल सवार बासोपट्टी थाना क्षेत्र के राधाकांत उछाल गांव निवासी प्रमोद कुमार यादव बताया गया है। दुल्लीपट्टी पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि सरोज कुमार यादव ने बताया कि बासोपट्टी थाना क्षेत्र के उछाल राधाकांत गांव निवासी प्रमोद कुमार यादव जयनगर से साइकिल से अपने घर NH 527B से राधाकांत जा रहा था। इसी क्रम में DB कॉलेज के समीप एक बाइक पर 3 युवक दुल्लीपट्टी से जयनगर की ओर जा रहा था। बाइक चालक और साइकिल सवार के आमने सामने टक्कर में बाइक चालक समेत 3 युवक के साथ साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों एवं पुलिस की मदद से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जा रहा था, आमने सामने टक्कर हुआ। कहाँ पर जामुन का पेड़ है, वो जामुन का पेट्रोल पंप से आगे, कॉलेज के आगे थोड़ा। कितना बजे घटना हुआ है? घटना लगभग समझे ना कि 7:30 में होता होगा। साइकिल से कौन जा रहा था, किधर जा रहा था? प्रमोद जा रहा था, उसका घर राधाकांत है। प्रमोद जा रहा था अपने घर जयनगर से, और लोग दुल्लीपट्टी से जयनगर आ रहा था। 3 आदमी था, एक बाइक। 3 आदमी जी, इसी में घटना घटी? जी, इसी में घटना। ब्रॉड डेथ था कम्प्लीटली, और जो 3 मरीज है उसको स्टेबलाइज करके हम लोग जो है फर्दर जो है मैनेजमेंट के लिए जो है आपको DMCH और सदर मधुबनी भेजे हैं। थोड़ा सा माइनर और इंजरी है, हेड इंजरी है, तो उसके CCT और ENT डिपार्टमेंट में हम लोग अभी रेफर किए। अब मौत उसकी डेथ था, रास्ते में हुई होगी। यहाँ पे हम लोग देखे तो आपका नाम? डॉक्टर शैलेंद्र कुमार। एक शादीशुदा महिला को उसके गांव के ही एक आशिक ने उसके ससुराल से भगाकर अपने घर में छुपाकर उसके साथ 10 दिनों तक अवैध संबंध बनाया और फिर घर वालों को पता चलने पर आशिक के परिवार के लोगों द्वारा महिला की बेरहमी से पिटाई कर अधमरा कर घर के पीछे फेंके जाने का मामला सामने आया है। मामला मधुबनी जिले के हरलाखी थाना इलाके के बेता परसा गाँव का है। शुक्रवार की रात महिला को ग्रामीणों ने नाजुक हालत में उमगांव CHC में भर्ती कराया, जहां पीड़ित ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा है कि बेता परसा गांव का ही उसका प्रेमी साजिद उर्फ राजू उसे 10 दिन पूर्व उसके ससुराल नेपाल के लोहना गांव से भगाकर अपने घर बेता परसा ले आया और कई दिनों तक लोगों से छुपाकर घर में कैद रखा और शारीरिक संबंध भी बनाए। उसके बाद उसके घर के लोग और गांव वालों को पता चलने पर उसके घर के लोगों ने उसे बेरहमी से मारपीट कर अधमरा कर दिया और बेहोशी हालत में घर के पीछे खेत में फेंक दिया। कुछ ग्रामीणों ने महिला को नाजुक हालत में उमगांव CHC में भर्ती करा दिया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही हरलाखी थाना के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर अनूप कुमार दलबल के साथ CHC पहुंचकर महिला का बयान लिया और मामले की जांच में जुट गए। उन्होंने बताया कि इस मामले में जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वो बोला यहाँ आओ, मैं उससे बात करती थी कुमारिये से, शादी से पहले से मैं बात करती थी उससे, और वो भी बहुत प्यार करता था। बोले कि मैं बहुत प्यार करता हूँ,
तो वो 27 रमज़ान को आया तो बोले आओ मेरे घर में। हम कहा ना हम नहीं आएंगे। ऐसे करते करते मेरी अम्मी का तबीयत ख़राब हुआ था, हम आए यहाँ। तो अभी यहाँ से मैं 5 दिन पर चली गई। यहाँ कौन था जो लड़का आपको बुलाया? यहाँ से मैं चली गई अपने ससुराल, तो वो बोला मैं मर जाऊँगा, तुम क्यों चली गई वहाँ? शादी होने के बाद? जी यहाँ यही मैं 10 दिन पहले वहाँ गई तो ट्रेन में वो दिखा रहा था मैं इसमें मर जाऊँगा, न तुम आओ यहाँ। कौन था वो आदमी? जी मोहम्मद साजिद भी नाम, राजू भी नाम है। अच्छा, कहाँ का है घर? बेता परसा। अच्छा। तो वो मैं उसको कैसे समझाई कि मैं कैसे जा सकती हूँ, बेगम मौका का नहीं जा सकती, अगर आप आओ मैं चतराइए। तो वो बोला ठीक है तुम आओ, कोई करके तुम आओ, ना तो मैं मर जाऊँगा। खाली ये धमकी दे रहा तो मैं मर जाऊँगा। तो फिर मेरे मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया, तो फिर आप आ गए। आपको तो ठीक है, जी आपके तो बाल बच्चे भी हैं, तो उसको छोड़ के कैसे आ गए? जी मैं उससे पहले से ही बात कर रही थी, शादी से पहले से? जी। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं वो? जी मेरे हस्बैंड हाँ? जी बेग का काम करते हैं। अच्छा, तो रहते हैं आपसे या आपके साथ मारपीट करते हैं, इसलिए आप जो है अपने जिससे बात करते हैं उनके यहाँ भाग गए? जी नहीं, मेरे उससे दिल नहीं था, वो हमसे प्यार करते हैं मगर हमको उससे नहीं दिल था। मैं आप अपने हस्बैंड को नहीं चाहती थी? जी नहीं, हमको उसका दिल ही कारण नहीं था। क्या, कोई कारण? पता नहीं, हम उस भाई बहुत कब्जे था, है ठीक ठाक, लेकिन मेरा उसका दिल ही नहीं था। यही कोई पागल जैसा मारता पीटता है या देखने उखने में नहीं अच्छा है? जी देखने में बहुत अच्छा, वो हमसे बहुत प्यार करते, पर मेरा पता नहीं क्यों दिक्कत क्या था उनके साथ? उससे दिल ही नहीं था। अच्छा, तो इस लड़के से आपको जो है सो मोहब्बत हो गई? जी क्या नाम बताया उनका? मोहम्मद राजू। राजू नाम है जी। और कोई उसका नाम बता रहे थे? साजिद। साजिद नाम है जी। परसा का है ना? जी मैं वो तो उस रोज आई, फिर दोबारा आई तो बोले मैं चल जाऊंगी। मेरे हस्बैंड भी आए थे, बोले चलो, तो बोले कि तुम जाओगी वहाँ, मेरा मौत का मुँह देखो। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, हम बोले मरने नहीं देंगे आप। आपका घर कहाँ हो गया? घर जी मेरा घर है बेता परसा, ससुराल है नेपाल जनकपुर। नेपाल में किस जगह शादी हुई? जी जनकपुर लोहना है। लोहना? जी जनकपुर। और बेता परसा में ही घर हो गया आपका? जी। अब आप क्या चाहते हैं? आपको क्या क्या जी मेरा घर भी छूट गया, मेरे 2 बच्चे भी छूट गए। तो हॉस्पिटल कैसे पहुंची? क्या हुआ था आपके जी साथ? मैं तो 10 दिन रोज हमको रखा, उसके बाद दूसरी जगह रख दिया कि मैं ले आऊँगा, वो नहीं लाया। मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया। मैं उसके घर आई, उसकी माँ बहन उसकी बुआ सब मिलकर ईंटा लेके ईंट लेके बहुत मार मारी है, पिछवाड़ा में फेंक दिए। आप उसे घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो लोग जी नहीं वो घुसे? बोला कि हम रखेंगे ना। तो लड़का भी था वहाँ? जी नहीं, आज नहीं था वो, इस रोज वो ले गया था। तो आज मोबाइल बंद किया था तब मैं आई। तो मेरा घर भी छोटा, मैं बच्चा से इतना प्यार करती, मैं बच्चा को उसके लिए छोड़ दी। बच्चा आपके उधर ही है नेपाल में? जी नहीं आए वो आपके घर में? जी। नाम क्या हुआ आपका? मुजफ्फरपुर। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा बीते रात्रि बहेड़ा, नेहरा, वाजिदपुर एवं मनीगाछी थानों का औचक निरीक्षण किया गया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा बीते रात्रि थानों कार्यप्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था और पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता की जांच करना हेतु बहेड़ा, मनीगाछी, नेहरा एवं वाजिदपुर थाना का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में रात्रि गश्त और सुरक्षा व्यवस्था, रात्रि गश्त की प्रभावी निगरानी और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश, संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता और गश्त बढ़ाने की हिदायत, गश्ती दल की उपस्थिति, वाहनों की उपलब्धता और संचार उपकरणों जैसे वायरलेस सेट की कार्यक्षमता की जांच की गई। रात्रि ड्यूटी पर पुलिसकर्मियों की सतर्कता और वर्दी में रहने का निर्देश। अभिलेख और रजिस्टर प्रबंधन, थाने के रजिस्टर जैसे गुंडा रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर को नियमित अपडेट करने के निर्देश। थाना परिसर, मालखाना, हवालात, साफ सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरों की कार्यक्षमता आदि की जांच की गई। राष्ट्रीय युवा नेता अनुपम की टीम के सैकड़ों नेता हुए कांग्रेस में शामिल। युवा हल्ला बोल आंदोलन से जुड़े सुपौल जिले के सैकड़ों स्थानीय नेता रविवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, जिनमें पूर्व मुखिया, सरपंच समेत दर्जनों जनप्रतिनिधि और प्रभावशाली परिवारों से आने वाले लोग हैं। राष्ट्रीय युवा नेता अनुपम के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे इन विशिष्ट जनों का समाज के विभिन्न वर्गों पर मजबूत जमीनी पकड़ है। इस मौके पर सुपौल जिला कांग्रेस कार्यालय में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया।
नेताओं ने कहा कि वो जननायक राहुल गांधी के विचारों से प्रेरित होकर और अनुपम जी से जुड़े होने के कारण पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आने वाले समय में असल मुद्दों पर संघर्ष और नागरिकों से संवाद के जरिए कांग्रेस पार्टी को सुपौल जिले में मजबूत करेंगे। स्वागत समारोह की अध्यक्षता सुपौल जिलाध्यक्ष प्रो सूर्यनारायण मेहता और संचालन कार्यकारी अध्यक्ष राजनारायण प्रसाद गुप्ता ने किया। जिलाध्यक्ष प्रो सूर्यनारायण मेहता ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अनुपम जी ने लंबे समय से जमीनी मुद्दों पर मजबूत पकड़ बनाकर संघर्ष किया है और उनसे जुड़े सैकड़ों नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से जिला संगठन की ताकत बढ़ी है। वहीं कार्यकारी जिलाध्यक्ष राजनारायण गुप्ता ने कहा कि पार्टी संगठन में आदर्शवादी लोगों के जुड़ने से विचार और संघर्ष की राजनीति को बल मिला है। हम जननायक राहुल गांधी के विचारों को इस टीम की मदद से घर घर तक पहुंचाने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे। ज्ञात हो कि पिछले वर्ष ही राहुल गांधी जी ने आंदोलन की मजबूत पृष्ठभूमि से आने वाले युवा नेता अनुपम को कांग्रेस में शामिल कराया था। तब से ही देश भर के युवाओं में उत्साह है और बड़ी संख्या में आंदोलन से जुड़े लोग पार्टी में शामिल हुए हैं। अनुपम का गृह क्षेत्र होने के कारण कोसी वासियों में हर्ष का माहौल बना हुआ है। पिछले 3 वर्षों से देश भर में काम करने के अलावा अनुपम जी स्थानीय स्तर पर भी अत्यंत सक्रिय रहे हैं। बीते 2 अक्टूबर को सुपौल के गांधी मैदान में कोसी क्षेत्र के 5 अभिशापों के खिलाफ ऐतिहासिक रैली बुलाई गई, जिसमें अनुपम जी को सुनने के लिए उमड़े जनसैलाब ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रविवार को उनकी टीम के सैकड़ों मजबूत लोगों का कांग्रेस में शामिल होने से सुपौल में पार्टी को एक नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। अनुपम का मुख्य उद्देश्य है कि कांग्रेस पार्टी की संस्कृति और संगठन में सकारात्मक परिवर्तन किया हो और स्वतंत्रता आंदोलन वाली कांग्रेस को पुनर्जीवित किया जाए। हाल के महीनों में कांग्रेस की सक्रियता इस बात की पुष्टि भी करती है कि पार्टी बदलाव की तरफ बढ़ रही है। स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम ने कहा कि देश की आजादी में कांग्रेस ने केंद्रीय भूमिका निभाई है, हमारी आधारभूत संरचना का विकास किया, भारत को संविधान दिया और लोकतांत्रिक संस्थानों का निर्माण किया। अनुपम ने कहा कि कांग्रेस निर्माण की पार्टी है और हम जिनके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं वो विध्वंस के परिचायक हैं। एक तरफ जहां आज की सरकारें जनता के अधिकार छीनने की कोशिश करती हैं, वहीं कांग्रेस ने जनता को अधिकार दिया। काम का अधिकार, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जैसे कई मूलभूत आवश्यकताओं को अधिकृत किया। असल में भारत की जनता को प्रजा से नागरिक बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। आज भी हमारे देश, समाज और अर्थव्यवस्था का हित इसी में है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर सत्ता में आए। शामिल होने वाले कई नेताओं ने कहा कि युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम जी का कांग्रेस में शामिल होने के बाद से समाज के विभिन्न वर्गों से लोग पार्टी की तरफ जुड़ रहे हैं। इसी क्रम में आज ये स्वागत समारोह रखा गया और आने वाले समय में ऐसे कई स्वागत समारोह होंगे। सुपौल के बाद बिहार के अन्य जिलों में भी अनुपम की टीम से जुड़े नेता एवं कार्यकर्ता पार्टी में आधिकारिक रूप से शामिल होंगे। कांग्रेस कार्यालय में समाज के गणमान्य लोग और नेताओं जिनका स्वागत किया गया वो हैं प्रभात कुमार सिंह, कोसी नवनिर्माण के जिला अध्यक्ष इंद्रनारायण सिंह, आकृति गुप्ता, सुरेंद्र पांडे, अशोक मंडल, मोहम्मद एहसान, नवीन कुमार, संतोष यादव, मिथिलेश यादव, डॉक्टर राजीव सिंह, बुलेटिन सिंह, कैलाश झा, मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद फारूक, बद्रीनाथ सिंह, मोहम्मद तनवीर, मिथिलेश कुमार, राजू सदा, श्याम झा, संतोष झा, शैलेंद्र कुमार, ब्रह्मदेव यादव, ललित कामत, अशोक कुमार यादव, मोहम्मद फारूक आजम, लक्ष्मी यादव, रंजीत कुमार सिंह, संतोष कुमार यादव, अश्विनी अभिलेख, मोहम्मद अजहर, बम्बम सिंह, संगम सिंह, अनिल कुमार सिंह, महानंद यादव, प्रमोद सिंह, नित्यानंद सिंह, दयानाथ झा, इंद्रनाथ झा, उमाकांत सिंह, संजय शाह, समसद आलम, राणा सिंह, मोहम्मद अफरोज, अर्जुन कुमार सिंह, निर्मल कुमार सिंह, नारायण चौधरी, दीनानाथ झा, अमित कुमार झा, प्रमोदनंद मिश्रा, अशोक सिंह, सोनू खान, प्रदीप कुमार राय, सुशील सिंह, सिद्दीक सफी, ज्योति सिंह, मोहम्मद नकीब, अनिल मिश्रा। इनके अतिरिक्त अनुपम से जुड़े लगभग 200 अधिक लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।